नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी अच्छे होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ। आपने पिछले वीडियो पूर्णतः देख लिए होंगे दोस्तों, नोट्स भी बना लिए होंगे। हम इस्लाम पढ़ रहे थे, यानी इस्लाम का उदय कैसे हुआ। इस्लाम में हमने देखा सबसे पहले वीडियो नंबर 1 में देखा था कि इस्लाम में मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में उन्होंने इस्लाम का प्रचार कैसे किया। उसके बाद में हमने देखा था कि इस्लाम का मतलब क्या होता है, एक सच्चा अनुयायी होता है, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, और कुछ हमने पंथ देखे थे 4। तो इसके बाद में दोस्तों देखते हैं इस्लाम का भारत में प्रचार। इस्लाम हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों। इस्लाम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इस्लाम का भारत में प्रचार। तो दोस्तों इस्लाम का भारत में प्रसार, आप सभी जानते हैं कि ये भारतीय मैप है। दोस्तों ये भारतीय मैप है, मान लीजिए यहाँ सऊदी अरब है। सऊदी अरब से जैसे स्थल मार्ग तो था नहीं दोस्तों, स्थल मार्ग से आते हैं और जल मार्ग से यहाँ पर लोग रुकते थे और कुछ लोग यहाँ पहुंचे, यानी केरल के बंदरगाह पर स्थल मार्ग के माध्यम से यहाँ पहुंचते हैं और यहीं से इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है। तो ध्यान रखें, मैप बेस्ड भी आपको आना चाहिए दोस्तों। इस्लाम का प्रचार, तो सबसे पहले दोस्तों अरबी व्यापारी, अरबी व्यापारी ये दोस्तों केरल में पहुंचते हैं। केरल के मालाबार तट पर आकर बसे। केरल के मालाबार तट पर आकर बसे। तो मैंने आपको मैप से बताया था, यानी अरबी व्यापारी केरल में पहुंचते हैं और मालाबार तट पर आकर बस जाते हैं। इसी केरल में दोस्तों इन लोगों ने यहाँ के स्थानीय लोगों की महिलाओं से शादी की, यानी केरल की महिलाओं से शादी की। महिलाओं से शादी की। अब शादी की है तो दोस्तों बच्चे भी उत्पन्न होंगे। तो इन महिलाओं से अरबी व्यापारी और इन महिलाओं से जो संतान उत्पन्न हुई थी उन्हीं मुसलमानों को कहा गया था मोपला। मोपला मुसलमान बने थे। मोस्ट लगाना दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ये मोपला मुस्लिम, यानी एक नई शाखा जन्म होता है जिसका नाम है मोपला मुस्लिम। तो मोपला मुसलमान यानी अरबी व्यापारी और भारतीय महिलाओं से उत्पन्न संतान मुसलमान थे, उन्हें मोपला मुसलमान कहा गया था। और हम गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों, असहयोग आंदोलन, यानी 1920 में 1921 में मोपला किसान विद्रोह भी होता है केरल में, लेकिन वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। तो ये मोपला मुसलमान है, इनकी उत्पत्ति होती है दोस्तों। केरल का एक शासक था, यानी केरल का एक शासक है, उसके ऊपर इस्लाम का देखना दोस्तों कितना यानी प्रभाव पड़ता है। इसका नाम था चेरामन पेरुमाल। चेरामन पेरुमाल केरल के शासक का नाम था चेरामन पेरुमाल। इस चेरामन पेरुमाल ने दोस्तों इस्लाम को स्वीकारा। इस्लाम को स्वीकारता है, यानी ये केरल का शासक इस्लाम स्वीकारता है। अब इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया, यानी जैसे ही इसने इस्लाम को स्वीकारा तो इसका नाम पड़ गया था अब्दुल रहीम सागरी। अब्दुल रहीम सामरी। आज से कोई पूछे अब्दुल रहीम सागरी का मूल नाम क्या था, तो यह चेरामन पेरुमाल था, यानी एक केरल का शासक था जिसने इस्लाम को स्वीकारा था। इस्लाम धर्म का प्रभाव पड़ता है और इसने अपना नाम बाद में, यानी इस्लाम धर्म स्वीकारने के बाद में अपना नाम रखा था अब्दुल रहीम सामरी। तो दोस्तों मोस्ट लगाना इस बात को। और यह मक्का की यात्रा की, यानी मक्का की यात्रा की थी इसने, मक्का की यात्रा की। तो दोस्तों हमने देखा कि भारत में केरल में इस्लाम का प्रचार होता है। कैसे होता है कि अरबी व्यापारी
यानी व्यापार के दृष्टिकोण से केरल में आए थे। केरल में आते हैं और यहीं बस जाते हैं, यहाँ की स्थानीय महिलाओं से शादी करते हैं और एक नई शाखा का जन्म होता है। उस शाखा का नाम था मोगला मुसलमान, यानी मोगला मुसलमानों की शाखा उत्पन्न होती है। केरल के एक शासक का नाम था चेरामन पेरुमाल। चेरामन पेरुमाल इस्लाम धर्म को स्वीकारता है। इस्लाम धर्म को स्वीकारने के बाद में उसका नया नाम पड़ गया था अब्दुल रहीम सामरी। अब्दुल रहीम सामरी मक्का की यात्रा भी करता है। तो इस प्रकार इस्लाम का विस्तार केरल में हुआ था, मालाबार तट। और देखते हैं दोस्तों, मिटा देता हूं, अच्छे से नोट डाउन करना दोस्तों। कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों कोरोमंडल तट। बहुत विशेषता है भौगोलिक दृष्टिकोण से। भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या विशेषता है दोस्तों, यानी लौटता हुआ मानसून एकमात्र जगह, या तो यूं कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून भारत में कहां वर्षा करता है, तो एकमात्र स्थान है कोरोमंडल तट, यहां वर्षा करता है। और दोस्तों यूपीएससी प्री में एक बार प्रश्न पूछा था, भूगोल से पूछा था। प्रश्न ये आया था कि निम्न में से दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो मानसून एवं लौटते हुए मानसून दोनों का जल ग्रहण करती है, तो वो यही कोरोमंडल तट के पास से गुजरती है दोस्तों, उसका नाम है कावेरी नदी। तो मोस्ट लगाना इसके, यानी इसकी भौगोलिक विशेषताएं बहुत है, तो याद रखना दोस्तों। इस कोरोमंडल तट पर एक शहर है जिसका नाम है मदुरै। मदुरै, इस मदुरै की क्या विशेषता थी, इसमें इस्लाम का प्रचार कैसा होता है। मदुरै में एक अभिलेख मिला दोस्तों 875 एडी का, 875 एडी में का एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इस्लाम का प्रचार हुआ था। यानी इस अभिलेख से जानकारी किनकी मिलती है, तो पांड्य शासकों की मिलती है। पांड्य शासकों का अभिलेख था और इस वंश की जानकारी मिलती है। पांड्य शासकों ने यानी इस्लाम धर्म के लोगों को यहां, इस्लाम धर्म के लोग यहां बस सकते थे, बस यानी निवास कर सकते थे। तो ये जानकारी मिलती है 875 एडी में, यानी मदुरै के अभिलेख में एक जानकारी मिली है जो पांड्य शासकों का अभिलेख है उसमें, यानी पांड्य शासकों ने मुसलमान लोगों को, या मैं यूं कह सकता हूं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को यहां पर बसने की अनुमति दे दी थी। तो ये भी जानकारी है दोस्तों कोरोमंडल तट की। तो 875 एडी का अभिलेख है। इस प्रकार कोरोमंडल तट पर इस्लाम का प्रचार हुआ। एक और जगह है दोस्तों, एक वंश है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश यहां का एक इतिहासकार था इबन रश्तबी। इबन, एक इतिहासकार के अनुसार इबन रश्तबी, इतिहासकार के अनुसार यानी राष्ट्रकूट वंश में जानकारी मिलती है कि इतिहासकार है, वह जानकारी देता है, क्या देता है कि राष्ट्रकूट वंश ने अपने क्षेत्र में, यानी गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था जहां राष्ट्रकूट वंश रहता है, राष्ट्रकूट वंश में इस्लाम धर्म का प्रचार किया जा सकता था, यानी इस्लाम का प्रचार कर सकते थे। ये जानकारी मिलती है, कौन देता है, इबन रस्तबी देता है। यहां पर मस्जिद बनवा सकते थे आप। मस्जिद के अलावा यहां मस्जिद बनवाना, बसना यानी निवास इत्यादि सब कुछ कर सकते थे। ये जानकारी मिलती है राष्ट्रकूट वंश से, यानी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इस्लाम धर्म के लोगों को, मानने वालों को यहाँ अपने क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति दी, तो वहीं मस्जिद बनाने की अनुमति दी जाती है, और तीसरी यहाँ पर निवास करने की अनुमति दी जाती है। तो ये लो दोस्तों, इस्लाम का भारत में प्रचार देखा हमने। सबसे पहले देखा था केरल में देखा था मालाबार तट पर। केरल में अरबी व्यापारी आते हैं, अरबी व्यापारी आकर यहाँ पर निवास करते हैं और स्थानीय लोगों और स्थानीय महिलाओं से शादी करते हैं। उनसे एक नई शाखा निकलती है, उस शाखा का नाम था मोपला मुसलमान। केरल के एक शासक का नाम था चेरामन पेरुमाल। चेरामन पेरुमाल इस्लाम धर्म को स्वीकारता है और नया नाम अब्दुल रहीम सामरी बनता है, और उसने मक्का की यात्रा भी की। इसके बाद में हमने देखा था कोरोमंडल तट पर 675 एडी का एक अभिलेख मिला था पांड्य शासकों का। उन्होंने अपने
इस अपने क्षेत्र में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को निवास स्थान की अनुमति दी थी, यानी निवास कर सकते थे। और अंतिम जानकारी हमें मिलती है राष्ट्रकूट वंश से। राष्ट्रकूट वंश में एक इतिहासकार है इब्न रस्तबी। इब्न रस्तबी इतिहासकार के अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट वंश में इस्लाम का प्रचार किया जा सकता था, मस्जिद बनवाई जा सकती थी, यहाँ पर लोग निवास कर सकते थे, ये अनुमति दे दी गई थी। इस प्रकार भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है दोस्तों। तो ये हमारा एक चैप्टर था जो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत पर जो भी अरबी आक्रमण हुए वो कैसे हुए, सबसे पहले किसने आक्रमण किया, ये सब हम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक वॉच करें, ताकि आप किसी ने कमेंट करके पूछा था कि सर क्या ये वीडियो यूपीएससी के लिए सफिशिएंट रहेंगे, तो वही मैं एक बात बता देता हूँ, एक बार ये वीडियो देख लेना और कोई सी भी एक बार अच्छी किताब पढ़े अच्छे राइटर की, आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। इतना कहीं नहीं दे रखा है, मैंने अच्छा डाटा कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करवा दिया। एक बार किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि जिनके पास में ऑप्शनल होता है उन्हें लिखना भी रहता है, तो शब्दकोश आपका अच्छा होना। तो ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।